गो। मेरी तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस मुबारक हो। ईद पेंतिकोस के खूबसूरत मौके पर कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा से, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी पाक बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। खुदा आसमानी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आप और मैं हम सबको इस बड़ी खुशी से नवाजा है। ईद पेंतिकोस जो इसराइली ईदों में से एक बड़ी ईद है, और इसराइल के लोग इसे शरीयत के दिए जाने के दिन के तौर पर मनाया करते थे। और ये 50वां दिन जिसको वो ईद फसह से जो पहली बार मनाई गई, उस दिन से शुरू करके कोहे सीना तक, जिस दिन खुदा ने उनको शरीयत से नवाजा, मनाया करते थे। जबकि अहद जदीद में मसीही कलीसिया ईमानदार ये 50वें दिन की ईद, जिसे यीशु मसीह के जी उठने से शुरू करके पाक रूह के नज़ुल के दिन तक मनाते हैं, कि ये पाक रूह के नज़ुल का दिन, ईद पेंतिकोस का दिन, जिस दिन बाप का वादा पूरा हुआ। खुदा यीशु मसीह ने जिस वादे की याद दिलाते हुए कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, यानी रूह हक, ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये खुदा सालूस के 30 अकनूम रूहुल कुद्स के नज़ूल का दिन है। और खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए शागिर्दों से कहा कि देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जुदा होते हुए जब ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कहा कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, जिसका जिक्र कलाम खुदा में जोएल नबी ने किया कि आखिरी दिनों में यूँ होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नाजिल करूँगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे। और इस दिन मुक़द्दस पतरस रूहुल कुद्स के नज़ूल के वक्त जब पाक रूह से मामूर हुए, तो खड़े होकर वो उन तमाम लोगों को जो ये समझते थे कि ये सब लोग नशे में हैं, जो रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद उससे मामूर होकर गैर ज़बानें बोल रहे थे और खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे, तो मुक़द्दस पतरस ने कहा कि जैसा तुम समझते हो ये कोई नशे में नहीं है, बल्कि ये वो बात है जो पूरी हुई है, जो जोएल नबी की मार्फत कही गई थी। और आज के दिन नबियों की ये नबूवतें पूरी हुई, नविश्तें पूरे हुए, और पाक रूह के नज़ूल का ये खूबसूरत मौका, ये लम्हा जो है आप और मैं हम सब की ज़िंदगी में आया, जिस दिन को कहा जाता है कि ये कलीसिया के आगाज़ का दिन है। जिस दिन कलीसिया का आगाज़ हुआ और पाक रूह के नज़ूल से फिर वही शागिर्द जो डरे सहमे बैठे हुए थे, पाक रूह की कुव्वत पाकर वो न सिर्फ यहूदिया यरूशलेम बल्कि दुनिया के इंतहा तक उसके गवाह होने के लिए तहरीक हासिल करते हैं। और कलाम खुदा में इस दिन के हवाले से, जिसको 7 हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, इस तौर पर मनाया करते थे। अब काबिल गौर बात यह है कि जिस दिन पाक रूह नाजिल हुआ, या दूसरे लफ्ज़ में ये कह लें कि खुदा यीशु मसीह ने जो जिक्र किया था कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो ये रूहुल कुद्स के नज़ूल का दिन, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाने का दिन है। और आज उर्फ़-ए-आम में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात के दाई होते हैं कि मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है, मुझे रूहुल कुद्स मिल गया है। और काबिल गौर बात यह है कि जिसके लिए आज बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि ए रूह पाक उतरा, ए रूह पाक उतरा। कलाम खुदा में उसकी बाबत लिखा है कि वो नज़ूल हो, वो नाजिल हो, और लिखे अब तक तुम्हारे साथ रहे। और खुदा का ज़िंदा कलाम तो रूहुल कुद्स की निस्बत से बयान करता है कि वो अब तक हमारे साथ है, क्योंकि ये जो वक्त जा रहा है ये रूहुल कुद्स का वक्त है, रूहुल कुद्स का ज़माना है, जिसमें नाज़िल होने के बाद वो कहीं ऊपर नहीं गया है, बल्कि वो यहीं पर है। और उसके लिए इस तरह के अल्फाज के ए रूह पाक उतरा उतरा, खुदा के ज़िंदा कलाम की उस आयत की नफ़ी करते हैं जिसमें कहा गया
کہ ये दूसरा मददगार जो तुम्हें बख्शा गया है ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे, बल्कि लिखा है वो न सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और इसी बिना पर मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और खुदा के ज़िंदा कलाम में हम पढ़ते हैं अहद जदीद में करंथुस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस का पहला खत और उसके 12वें बाब की 3री आयत मुक़द्दसा, जिसमें मुक़द्दस पौलुस कहते हैं, बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कोई रूहुल कुद्स के बगैर यीशु को खुदावंद भी नहीं कह सकता है। ये पाक रूही की तहरीक है जिससे हम यीशु को खुदावंद मानते हैं, या ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो शागिर्दों में से अक्सर ने कहा कि कोई कहते हैं कि ये एलिया नबी है, कोई कहते हैं कि यूहन्ना जी उठा है, कोई कहते हैं कि ये नबियों में से कोई एक है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। बात है शख्सी सवाल किया, तुम मुझे क्या कहते हो, मतलब तुम क्या ईमान रखते हो मेरे बारे में। जिसमें कि मुक़द्दस पतरस जो है उसने साफ तौर पर यह कहा कि ये कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि शमौन बरजूना, ये बात गोश्त और खून ने नहीं कही बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। सो ये इकरार कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है या यीशु मसीह खुदावंद है, ये इंसानी इकरार नहीं है, ये गोश्त और खून से नहीं है बल्कि बाप की तरफ से है, जो रूहुल कुद्स के वसीले से तहरीक बख्शता है कि हम यीशु को खुदावंद माने। इसलिए हर वो शख्स जो यीशु के खुदावंद होने के इकरार करता है वो रूहुल कुद्स के बगैर नहीं कह सकता है। जैसे खुदा के ज़िंदा कलाम में 10 में लिखा है कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर ये कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। इसलिए वही खुदा का एक रूह जो नाज़िल हुआ उसी से हम तहरीक पाते हैं, यीशु के खुदावंद होने के इकरार करते हैं, और वही है जो मुख्तलिफ तरह से तमाम ईमानदारों में, खुदा के लोगों में तासीर करता है। कलाम खुदा में लिखा है कि रूह एक ही है, उसकी तासीरें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तरह तरह की हैं, और रूह एक ही है और उसकी जो नेमतें हैं वो तरह तरह की हैं। और कलाम खुदा में उन सारी बरकतों और उसकी सारी नेमतों की बाबत जो जिक्र है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ कि अगर किसी के पास कोई एक नेमत है और उसी की बिना पर कहें कि हाँ इसके पास पाक रूह है, और किसी दूसरे के पास अगर वो नेमत नहीं है तो कहें कि ये रूह से खाली है, ये खुदा की रूह से मामूर नहीं है, ये इसको पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ। मेरे अजीज़, कलाम खुदा में मुख्तलिफ खिदमतों में से कोई एक खिदमत जो खुदा के पाक रूह की तहरीक से की जाती है, और इसी तरह खुदा की नेमतों में से उसके पाक रूह की नेमतों में से कोई अगर एक नेमत भी किसी के पास है तो मतलब वो खुदा के रूह की तहरीक ही से है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये नेमत है इसलिए मेरे पास पाक रूह है, और चूंकि तेरे पास ये नेमत नहीं है इसलिए तेरे पास पाक रूह नहीं है। तो नेमतें तरह तरह की हैं, और कलाम खुदा में उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा यीशु मसीह का इकरार करते हैं उनके बाबत लिखा है कि वो ये इकरार भी रूहुल कुद्स के बगैर नहीं कर सकते हैं। और ज़रूर है कि आप और मैं, हम जो रूहानी हैं, और कलाम खुदा में आप और मैं हमारे लिए जो मंजिल है वो मजहबी होने की नहीं बल्कि रूहानी होने की है। और इस मंजिल में जब हम खुदा के रूह के ताबे हैं तो खुदा के ज़िंदा कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जो जिस्मानी आदमी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और जो रूहानी आदमी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। और ये जान करके क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और साफ तौर पर लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो, पाक रूह को ना बुझाओ। तो बहुत से लोग जो हैं खुद उनके रूहुल कुद्स को ना सिर्फ रंजीदा करते हैं बल्कि उस रूह को बुझा देते हैं। और रूह किस वक्त रंजीदा होता है? जब आप और मैं, हम खुदावंद के सूर इस बात के दाई होकर के हम रूहानी हैं,
اور روح کا بپतिस्मा हासिल हुआ है, हम रूह से मामूर हैं और हम रूहुल कुद्स की पाक मर्जी को ना समझते हुए अपनी मर्जी को उस पर ठोंसते हैं, तो फिर हकीकत में हम पाक रूह को रंजीदा करते हैं. ज़रूर है कि हम अपना आप उसके सपुर्द कर दें, अपनी ज़िंदगी उसको दे दें, ताकि खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में इस तौर पर काम करे कि हम खुदा ही की पाक मर्जी को अंजाम दें. मेरी दुआ ये है कि खुदा ये फजल बख्शे कि हम अपने आप को खुदा के ज़रिए इस तौर पर पेश करें कि खुदा का रूह तो हम में है. अब ज़रूर है कि उसके रूह की मामूरी हो और हमारी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होकर बसर हो. खुदा अपने कलाम के वसीले हम सबों को बड़ी बरकत दे. आमीन.